नमस्कार, मैं हूं सुगंधा सत्या और आप देख रहे हैं सत्य विजन न्यूज। देखिए हमारे साथ सिर्फ कुछ ही मिनटों में खबरें सीधे आपके शहर, गांव और ज्वार से बिल्कुल एक अलग अंदाज में। आइए देखें आरा और बक्सर जिले की बड़ी खबरें। भोजपुर में कोरोना वायरस का प्रकोप फिर हुआ शुरू। चरपोखरी में मिला नया मरीज, कुल संक्रमित 20 हुए। चंद दिनों की राहत के बाद भोजपुर जिले में कोरोना वायरस का प्रकोप फिर से शुरू हो गया है। अब जिले में नए सिरे से कोरोना से लोग संक्रमित होने लगे हैं। रविवार को चरपोखरी प्रखंड में कोरोना के नए मरीज का मामला सामने आया। इसके पहले शनिवार को आज्ञा प्रखंड में नए मरीज का पता चला था। इन दिनों मरीजों में कोरोना का रोग होने की स्वास्थ्य विभाग से पुष्टि होने के बाद हड़कंप मच गया है। शनिवार एवं रविवार को भोजपुर जिले में 2 दिनों में 2 मरीज मिलने से कोरोना वायरस मरीजों की संख्या कुल 20 हो गई है। हालांकि इनमें 18 मरीज पूरी तरह ठीक होकर घर जा चुके हैं। 20वें मरीज को चरपोखरी थाना क्षेत्र के लखा +2 स्कूल में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में 5 मई से ही रखा गया था। यह मरीज भी अंगिया प्रखंड में मिले कोरोना वायरस मरीज की तरह गुजरात के सूरत से चोरी छुपे ट्रक पर सवार होकर लौटा था। आरा में नए राशन कार्ड के लिए जमा हुए 65,000 आवेदन। भोजपुर जिले में नए राशन कार्ड बनाने को जीविका की दीदियों के द्वारा 65,000 आवेदन जिला व प्रखंड मुख्यालय में जमा किया गया है। अब इन आवेदनों का RTPS काउंटर खुलते ही ऑनलाइन कर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सरकार से आदेश मिलने के बाद जिला प्रशासन ने जीविका संगठन की दीदियों को नया राशन कार्ड बनाने के लिए गांव-गांव घूमकर आवेदन लेने का आदेश दिया था। दीदियों के द्वारा जिले के सभी गांवों में घूम कर नया राशन कार्ड बनाने के लिए 65,000 आवेदन लिए गए थे। सरकार ने अनुदान की राशि को स्वीकृति दी। डिग्री कॉलेजों के शिक्षक होंगे लाभान्वित। कोरोना महामारी में आर्थिक स्थिति से जूझ रहे डिग्री कॉलेजों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने सूबे के तकरीबन 225 डिग्री कॉलेजों के लिए अनुदान की राशि स्वीकृत कर दिया है। जल्द इस राशि का लाभ वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के लगभग 45 डिग्री कॉलेज को मिलेगा। इससे भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर जिले के शिक्षक इस राशि से लाभान्वित होंगे। सरकार की तरफ से जारी पत्र में सूबे के सभी कॉलेजों के लिए 129 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है। हालांकि यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में कम है। अधिकारियों ने बताया कि किन-किन महाविद्यालयों में कितनी राशि भेजनी है, इसको लेकर मंथन चल रहा है। किन-किन महाविद्यालयों में आवंटित सीट से ज्यादा एडमिशन लिया है, उसकी जांच की जा रही है। आरा के तरारी में मजदूरों का आना जारी। लॉकडाउन में रोजगार और भोजन की हुई समस्या तो पैदल ही चल दिए घर। नागपुर से घर आ रहे हैं बिहार के भोजपुर, रोहतास तथा गया जिले के रहने वाले लोगों को झारखंड के क्वारंटाइन सेंटर पर 10 दिनों से रखा गया है। घर आने की चिंता उन्हें सताई जा रही थी। सभी नागपुर जाकर एक निजी कंपनी के ट्रक चलाने का कार्य करते थे। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन होने के बाद रोजगार और भोजन की समस्या से तंग आकर नागपुर से 30 अप्रैल को 45 ट्रक चालक कभी पैदल तो कभी किसी वाहनों से चलकर झारखंड उड़ीसा के जमशोला बॉर्डर पर पहुंचे थे, जहां पुलिस ने बगल से गुजरे रहे नदी के रास्ते निकल जाने की बात कही थी। जिसके बाद करीब 4 किलोमीटर पैदल चलते ही बस्ती वालों ने सभी को पकड़ पुलिस को सूचना दे दी। उसके बाद वहां के स्थानीय प्रशासन ने पूर्वी सिंहभूम जिला के गुड़ा बांदा अंचल के मध्य विद्यालय ज्वालाकोटा में 10 दिनों से उन्हें क्वारंटाइन सेंटर पर रखा है। प्रवासी कामगारों को 21 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटरों में रखने को लेकर डीएम ने अफसरों को दिया टास्क। कोरोना से जंग लड़ने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। इसको लेकर डीएम अमन समीर ने रविवार को जिले के सभी पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे दिशा निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अन्य जिलों अथवा अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी कामगार व मजदूरों को 21 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर में
रखना है। इसके लिए क्वारंटाइन सेंटर में सभी व्यवस्था करने को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग को दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यहां आने वाले कामगारों एवं मजदूरों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसके लिए पंचायत स्तर पर भी क्वारंटाइन सेंटरों के लिए जगह चिन्हित करने को कहा गया। प्रखंडों के वरीय प्रभारी अफसरों को प्रतिदिन अपने अधीनस्थ प्रखंडों के सभी क्वारंटाइन सेंटरों को भ्रमण कर रिपोर्ट देने को कहा गया। हरी खाद के लिए मूंग व ढेंचा की खेती करे किसान। जिले में 5 मई को 16.85 मिली औसत बारिश हुई है, जिससे खेत में नमी आ गई है। इस नमी का लाभ लेते हुए किसान भाई खाली खेतों में मूंग एवं ढेंचा सारी खेती कर सकते हैं। गत दिनों डुमरांव में 30 मिली, ब्रह्मपुर में 24 मिली, चक्की में 21 मिली तथा बक्सर एवं 61 में 20 मिली सहित अन्य प्रखंडों में बारिश हुई है, जिसके बाद से खेती में नमी बरकरार है। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी राम केवल ने बताया कि मूंग एवं ढेंचा की फसल 40-45 दिनों में कटने योग्य हो जाती है। यदि बुआई अभी कर दी जाए तो 20-25 जून तक इसे आसानी से काटा जा सकता है। मानसून में इस समय तक जिले में प्रवेश कर जाता है, जिससे धान की रोपाई आसानी से कर सकते हैं। बक्सर के मजदूर कर्ज से बचने के लिए हैदराबाद से पैदल ही चल पड़े प्रवासी। 5 दिन में पहुंचे बक्सर। लॉकडाउन के बाद कर्ज के रूप में खाना खिलाने की बात मालिक द्वारा सुन मजदूरों ने हैदराबाद से पैदल ही अपने गांव पहुंच गए। 5 दिनों की इस यात्रा में थोड़ा बहुत कुछ दूरी के लिए भले ही ट्रक आदि सहारा बना हो, बाद में इन्हें पैदल ही चलना पड़ा। 5 दिनों तक लगातार चलने वाले इन मजदूरों की हालत सब कुछ बयां करने के लिए काफी थी। न खाने को मिला, न ठहरने को। ऐसे में दिन रात चलकर बक्सर वीर कुंवर सिंह पुल पर पहुंचे। मजदूरों को क्वारंटाइन के लिए बिहार पब्लिक स्कूल सेंटर पर भेज दिया गया। यह कहानी नहीं बल्कि मजदूरों की जुबानी है। उनके सामने लॉकडाउन बड़ी समस्या के रूप में दिख रही है। बक्सर में कीट व्याधि से बचाने को आम का करे उचित प्रबंधन। फलों के राजा आम का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आना स्वाभाविक है, लेकिन आम के मंजर से लेकर उसके पकने तक किसानों को काफी मेहनत करनी पड़ती है, जिसके कारण हम आम का स्वाद चखते हैं। वर्तमान समय में जलवायु में नमी ज्यादा होने के कारण फसल में रोग लगने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। ऐसे में आम के फसलों को उचित प्रबंधन ही उसे सुरक्षित रख सकता है। इस क्रम में कृषि विज्ञान केंद्र के वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर देवकरण ने किसानों के लिए सलाह जारी किया है। उन्होंने बताया कि अभी आम को काफी देखभाल की जरूरत है। मंजर लगने के समय से ही उनको मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। इधर मौसम की बेरुखी के कारण आम की फसल पर रेड बैंडेड कैटरपिलर नामक कीट का अटैक होने से काफी नुकसान हो रहा है। यह कीट प्रारंभिक अवस्था में फलों को छेद कर भीतर प्रवेश कर अपने मल से छेद को बंद कर देते हैं। उसके बाद भीतर के मुलायम भाग को खा जाता है। इसके कारण छोटे अवस्था में ही फल सूख कर नीचे गिर जाते हैं। चौगाई में विभागीय सर्वर फेल होने से खरीफ फसल क्षतिपूर्ति का ऑनलाइन आवेदन करने से चूक रहे हैं किसान। जल जीवन हरियाली के तहत खेत में जल संचयन तथा अस्थायी जल संचयन हेतु आवेदन पत्र कृषि विभाग बिहार सरकार के द्वारा पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके लिए विभाग में ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई। दुर्भाग्य है कि ऑनलाइन पंजीकरण सिर्फ शोभा की वस्तु बनकर रह गई। शाहाबाद व सोनमलई बराज किसान संघ के अध्यक्ष बद्री सिंह कहते हैं कि जब किसान ऑनलाइन करने के लिए साइबर कैफे या फिर ऑनलाइन करने वाले दुकानों पर जाते हैं, वहां पर दुकानदारों के द्वारा घंटों माथापच्ची करने के बाद भी साइट फेल हो जा रहा है, जिसके कारण किसानों को काफी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले ओलावृष्टि तथा बरसात के कारण खरीफ फसल किसानों को चौगाई प्रखंड में बर्बाद हो चुका है। डुमरांव में मौसम तल्ख होने से परेशान हो रही हैं महिला यात्री। छतरी बना सहारा। एक तो लॉकडाउन में वाहनों का परिचालन ठप है, दूसरा मौसम हर दिन तल्ख होते जा रहा है। बदन को झुलसा देने वाली धूप के बीच में जरूरी काम से घर से बाहर निकलने वाली महिलाओं के लिए
सफ़र पूरा करना पहाड़ जैसा हो गया है। शहर के साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से हर दिन सैकड़ों की तादाद में महिलाएं डुमरांव आ रही हैं। उनके साथ मासूम बच्चे भी होते हैं, लेकिन यात्री वाहन नहीं चलने से उन्हें यह सफ़र पैदल ही पूरा करना पड़ता है। पिछले 1.5 महीने से यह स्थिति बनी हुई है। ऐसे में सिर्फ छतरी के सहारे मौसम की मार से बचने का महिला यात्रियों का प्रयास नाकाफी साबित हो रहा है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हम फिर मिलेंगे अपने अगले बुलेटिन में कुछ और समाचारों के साथ। तो दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।